तो ये टॉपिक सेंसेशनल भी है, कंट्रोवर्शियल भी है, और सोचने को मजबूर भी कर देता है कि बताया जाए या नहीं। फिर मैंने सोचा ठीक है, कोई नहीं बता रहा, मैं ही बता दूं। तो आपको भी ऐसा लगा होगा कितनी बार कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो शेयर परचेस करते हैं, इनके पीछे पीछे जाके इनका नाम देख के जब आप शेयर परचेस करने जाते हैं तो आप पैसा नहीं कमा पाते। मगर ये बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं ये तो ज़रूर पैसा कमा लेते होंगे, क्योंकि हैं ये बड़े इन्वेस्टर्स। तो ये मैं बता दूं कि ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर, उनकी बात नहीं हो रही, ये बड़े इन्वेस्टर्स की बात हो रही है। और ये जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये भी कभी तो बड़े इन्वेस्टर रहे होंगे, तो क्या उन्होंने भी यही रूट फॉलो किया होगा? अब ये तो सोचना है जनता को, सोचने के ही पैसे हैं यहाँ पे शेयर बाज़ार में। तो ये होता क्या है कि ये जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं इनके बतेरे स्टाफ होते हैं, कुक होता है, ड्राइवर होता है, माली होता है, और इनकी फिर एक्सटेंडेड फैमिली होती है, फिर इनके सारे डीमैट अकाउंट होते हैं, इनका कंट्रोल होगा इन बड़े इन्वेस्टर के पास। तो लेट से इनको कोई कंपनी में पोजीशन बनाना है, कोई 200 करोड़ की कंपनी है मान लीजिए, इसमें इनको 5 करोड़ का पोजीशन बनाना है। तो ये क्या करेंगे कि इनके पास जो 100 डीमैट अकाउंट लगभग होंगे मान लीजिए, ऐसा रफली स्पीकिंग। तो एक मैं ऐसा सिनेरियो बता रहा हूँ, तो 100 डीमैट अकाउंट होंगे। अच्छा, 100 डीमैट अकाउंट हो सकते हैं क्या? अगर ये सवाल आ रहा है तो फिर बड़े इन्वेस्टर है भाई, क्यों नहीं हो सकते? तो इन 100 डीमैट अकाउंट में रफली ईच अकाउंट में इनको 5-5 लाख के शेयर लेने होंगे। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक्यूमुलेट करेंगे शेयर, और फिर लेट से ओवर 6 मंथ्स ये 5-5 लाख का पोजीशन बना लेंगे ईच डीमैट अकाउंट से। तो टोटल इनका 5 करोड़ का पोजीशन बन जाएगा। फिर जो लेटर स्टेजेस में ये बाय करेंगे, ऊपर के भाव में भी बाय करेंगे, तो इनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बढ़ेगी, और ऊपर के प्राइस में ट्रेडिंग वॉल्यूम आएगा कि कुछ प्राइस एक्शन भी हो रहा है, ऐसा भी दिखेगा। फिर हमारे चार्ट वाले भी इंटरेस्ट लेंगे कि हाँ इसमें कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है करके। फिर जब इनका पोजीशन पूरा बन जाएगा जितना इनको लेना है, उसके बाद ये एक दिन आएंगे स्क्रीन पे और वो 100 डीमैट अकाउंट से सेल ऑर्डर मारेंगे और सामने अपना बाय ऑर्डर मारेंगे अपने नाम से, जो डीमैट अकाउंट होगा इनके। तो इससे होगा क्या कि न्यूज़ चैनल में आएगा कि बल्क डील, ब्लॉक डील हुआ है, फलाने कंपनी के शेयर में इतना शेयर लिया है इस दिग्गज इन्वेस्टर में, और कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट ऐसा आने वाला है, बहुत भविष्य का देख के लिया होगा। आखिर है भाई दिग्गज इन्वेस्टर, शेयर भागने वाला है, फंडामेंटल अच्छे हैं, सब इन्होंने देख परख के लिया होगा, ऐसा बोल के सारे न्यूज़ आएंगे। और फिर जो रिटेल इन्वेस्टर रहेगा उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, वो भी देखेगा कि भाई अभी क्या भाव चल रहा है, आज वही भाव में मिल रहा है क्या जिस भाव पे इस इन्वेस्टर के नाम पे सौदा हुआ है दिख रहा है स्क्रीन पे, या उससे 10% ऊपर भी मिल रहा है तो भी बार्गेन है। क्योंकि लिया होगा तो ये तो मल्टीपल्स में जाएगा, ये सोच के लिया होगा बड़े इन्वेस्टर ने। रिटेलर ऐसा सोचता है। या फिर 10% डिस्काउंट में मिल रहा है क्या, तब तो और बल्ले बल्ले हो गई, तो जाके ले ही लेना है, फिर तो अपने को बार्गेन मिल गया, 10% डिस्काउंट में मिल रहा है। जबकि आपको बिल्कुल पता नहीं है कि उसने कौन से भाव में लिया है, क्योंकि वो 6 महीने पहले से ले रहा है, दूसरों के अकाउंट में ले रहा है, और कम भाव में उसने एक्यूमुलेट कर लिया, ऊपर के भाव में ये हाथी के दांत है आपको दिखाने के लिए। तो उसके बाद ये इनफैक्ट जो अगर 10% डिस्काउंट में मिल रहा है तो बहुत लाइकलीहुड है कि ये सेल करने के चक्कर में ही भाव गिरा है, कि वो अब थोड़ा पोजीशन एग्जिट करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भाव तो ऐसे ही बढ़ गया उसके नाम से। तो ऐसा होता है क्या एक्चुअली? तो होता है, नहीं होता है, किया है, नहीं किया है, ये बस एक थॉट एक्सपेरिमेंट की तरह समझ लीजिए। मैं कुछ बोल नहीं रहा कि ऐसा ही होता है, ऐसा किसी ने किया है, बट क्या कर सकता है, तो ये पकड़ में आ जाएगी बात, क्या ये न्यूज़ पॉइंट बनेगा, तो ये तो आपको ही सोचना है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि यहाँ पे सोचने का ही पैसा है, और इस तरह की चीटिंग मार्केट में सोच के चलना है कि मार्केट में होते रहती है, और इसी चीटिंग में पैसा भी बनता है। हमें इसी चीटिंग में टिके रहना है, पैसा बनाना है, अपना कैपिटल लूज़ नहीं करना है, पैसा बन भी जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे न्यूज़ के लिए मुझे फॉलो करें।
थैंक यू।